Hi everyone, and this is the next video of our first chapter, Matter in Our Surroundings. And in this chapter we are going to cover our next topic, that is the states of matter in detail. Okay, now सबसे पहला state of matter जो हम यहाँ discuss करेंगे वो है solid. जो solids होते हैं, for example I have a few things for you, just look at them and observe. I have a paperweight which is made up of glass. It is very heavy, it has mass and it has a shape. You can see very nicely, you can observe its shape. Okay, I have a plastic ring, you can see it's Niharika's toy. Okay, and I have an eraser which I use to rub the board. I have a book here, you can see its shape also, it is a book. And I have a pen. Okay, now on observing all these things, what do you think it's their state of matter is? क्या ये सारी चीज़ें लिक्विड है या गैस है या सॉलिड है? ऑब्वियसली ये तो बच्चों की बात है, बच्चे भी बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमने अभी देखी दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स. बट यहाँ पर भी अब हम 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, हम बच्चों जैसे आंसर्स नहीं लिख सकते. वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन आवर आंसर्स एंड वी हैव टू बी मोर साइंटिफिक and more good use of terms should be there in your answers. So if I have to define solid and if I have to state what are the properties of solid, then I have to refer to these terms. The first thing that we observe, suppose मैं यहाँ पर एक ring रख दूंगी और उसकी boundary को बनाऊंगी. This is the boundary of the ring. Yes, अगर कोई मुझे बोले कि आप इसका बाउंड्री बनाओ तो हाउ विल आई मेक द बाउंड्री? दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस इरेजर, व्हाइट बोर्ड इरेजर, है ना? तो क्या कुछ भी करने से मैं इसका शेप चेंज कर सकती हूँ? फिलहाल ऐसे मैं इसको ऐसे थोड़ा बहुत फोर्स अप्लाई करूंगी तो क्या इसका शेप बदल जाएगा? नो. क्या मुझे इनकी बाउंड्रीज क्लियरली विजिबल है? यस, इनकी बाउंड्री बहुत डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली विजिबल है. इनका शेप हम इजीली चेंज नहीं कर सकते और यूजुअली मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, दे आर रिजिड, आसानी से ब्रेक नहीं होते. हालांकि हम फोर्स अप्लाई करके या हैमर करके या बीट करके उनको ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जब तक इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई ना करें यूजुअली उनका शेप हम चेंज नहीं कर सकते. दूसरी चीज़, अगर मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश करूं, प्रेशर अप्लाई करूं, बहुत फोर्स अप्लाई करूं, तो क्या ये कंप्रेस हो जाएगा? क्या ये इस तरह से कंप्रेस हो सकता है? नहीं, ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड्स की. तो अपॉन व्यूइंग ऑल दीज एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू, we know that all the solids have definite shape. First point. Second point, all the solids have distinct boundaries which can be very easily observed. Third, they have fixed volume. इसके अंदर जो वॉल्यूम कवर हो रहा है, ये बुक का जो वॉल्यूम है, ये रिंग का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम फिक्स है. आप इसके वॉल्यूम को कम या ज्यादा नहीं कर सकते. समझ में आया? फोर्थ पॉइंट इज दे आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, मतलब आप इजीली सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते. ऑल्दो देयर इज सम लेवल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑब्जर्व, बट इट इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी इतना क्लोजली पैक्ड रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं कि अब आप उनके ऊपर और प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा पास नहीं आ सकते. लेकिन अगर आप लिक्विड देखें तो उनके बीच में स्पेस है. अब अगर आप इस पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो ज़बरदस्ती ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने के लिए मजबूर हो जाएंगे. तो लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है, गैसेस में भी कंप्रेसिबिलिटी होती है, बट सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड to that extent, so they have negligible compressibility. And fifth point that we already discussed, all the solids are rigid. Okay, now there are a few examples to be observed in your textbook. यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जैसे कि हमने ले लिया एक रबर बैंड, है ना? अब रबर बैंड का केस थोड़ा डिफरेंट है. रबर बैंड पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं कि नहीं? यस. अब तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड है? देखने में तो वो सॉलिड ही लगता है, बट फिर भी हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं. क्या होता है एक्चुअली, जब हम रबर बैंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है.
लेकिन वो ही फोर्स जब हम रिलीज कर देंगे, फोर्स अप्लाई करना बंद कर देंगे, तो रबर बैंड वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, उसका शेप वापस से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेच करने के बाद भी और ज्यादा प्रेशर या फोर्स अप्लाई करोगे तो रबर बैंड ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स दैट इट इज अ सॉलिड। समझ में आया? क्योंकि सॉलिड्स ब्रेक हो सकते हैं बिकॉज दे आर रिजिड एंड दे हैव अ डेफिनेट शेप। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं सॉल्ट और शुगर और एनी टाइप ऑफ पाउडर। अब सॉल्ट और शुगर को सपोज मैंने थोड़ा सा सॉल्ट लिया, उसको मैंने एक बोल में डाल दिया, तो उसका शेप जो होगा वो बॉल जैसा हो जाएगा। उसको फिर मैंने एक जार में डाल दिया तो वो जार का शेप ले लेगा। फिर सॉल्ट को मैंने हाथ में ले लिया तो सॉल्ट बिखर जाएगा थोड़ा सा, तो क्या इसका मतलब वो सॉलिड नहीं है? ध्यान रखने की चीज ये है कि सॉल्ट और शुगर के केस में हम इतने सारे पार्टिकल्स को एक साथ एज स्टेट ऑफ मैटर कंसिडर नहीं कर सकते। आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो जो सॉल्ट या शुगर है उसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वो होते हैं उनके क्रिस्टल्स। क्या कहलाएंगे? क्रिस्टल्स। ये जो छोटे छोटे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, यू अंडरस्टैंड, ये क्रिस्टल्स का शेप कभी भी चेंज नहीं होता। नो चेंज इन क्रिस्टल शेप। तो आप उसे whether you keep it in plate, whether you keep it in a jar, whether you keep it on your palm, the shape of that crystal is not going to change, and hence the salt and sugar are also a type of solid. Fine. Next example is sponge. अब हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हम कंप्रेस नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, वो रिजिड होते हैं, बट स्पॉन्ज का क्या करें? स्पॉन्ज you know sponge होता है, sponge होता है, it is used in furnitures also and cleaning purposes also. What happens when we compress it, तो उसको दबाते हैं तो उसका शेप छोटा हो जाता है, फिर जैसे ही उसको छोड़ते हैं वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। उसमें क्या होता है? एक्चुअली there are many tiny holes in the sponge and these holes are filled with air. Whenever we compress the sponge, the air inside these holes is expelled out, एंड जब एयर बाहर चली जाएगी तो अंदर का स्पेस हम कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करना बंद करेंगे, स्पॉन्ज फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा क्योंकि उसके होल्स में वापस से एयर फिल्ड हो जाएगी। इसीलिए उसका शेप चेंज हो सकता है क्योंकि उसके अंदर टाइनी पोर्स है और उनके अंदर एयर फिल्ड होती है। ओके, अदरवाइज जो स्पॉन्ज का मैटर है वो जिस मटेरियल से बना है वो एक सॉलिड ही है। फाइन। तो these three examples are usually asked in give reason questions, in reasoning questions. So you should know the reason why salt and sugar are solid in nature, why a rubber band is a solid and why a sponge is a solid, although their shapes can be changed when force is applied. Although their original shape can be restored when the force applied is removed. Fine. The next topic that we will cover after solids is liquids.